दोस्तों, हावड़ा जंक्शन से एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। हजारों लोग स्टेशन पर बैठे थे। उन्हीं के बीच में एक लड़की बैठी थी। तभी उसके पुराने 8 साल पति की नजर उस लड़की पर पड़ती है। वह उसके करीब आता है और देखने की कोशिश करता है कि अब उसका जीवन साथी कौन है। तभी ट्रेन आ जाती है। लड़की ट्रेन के अंदर ऐसी कोच में चली जाती है, लड़का भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। दोस्तों, लड़की का नाम होता है पूजा और लड़के का नाम होता है प्रदीप। दोनों की शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन 2 साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया। दोस्तों, ट्रेन चल पड़ती है। लड़का उस लड़की के पीछे पीछे रहता है। लड़की उदास बैठ जाती है। लड़का सोचता है, चलो आज इससे बात किया जाए किसी बहाने। लड़की जाकर अपने सीट पर बैठ जाती है। लड़का उसके पीछे खड़ा हो जाता है। बहुत से लोग लड़की के पास आते हैं बैठने के लिए, लेकिन लड़की मना कर देती है क्योंकि वह अपनी सीट बुक करा रखी थी। प्रदीप भी अपना बैग उस सीट पर रखता है। पूजा तुरंत मना करती है। प्रदीप बोलता है, मैडम बस 1-2 घंटे के लिए ही बैठूंगा। प्रदीप इतनी बात बोलता है, तब तक पूजा उसकी आवाज पहचान जाती है और एकदम से चौंक जाती है। उसकी तरफ 10-20 सेकंड तक देखते ही रह जाती है। पूजा अपना पैर समेट लेती है और इशारा करती है, बैठ जाओ। प्रदीप बहुत सारे सवाल पूछने लगता है, लेकिन पूजा कहती है, यह सब पूछकर क्या करोगे? बैठे हो तो चुपचाप बैठे रहो। ट्रेन चल रही होती है। ठंडी का मौसम था। पूजा अपना कंबल निकालकर ओढ़ लेती है। प्रदीप के पास कुछ था नहीं। पूजा कहती है, क्यों, कुछ लिए नहीं है क्या? प्रदीप कहता है, नहीं, मेरी एक बार कंबल को लेकर किसी से लड़ाई हो गई थी, तब से मुझे ठंड नहीं लगती है। पूजा इस पर मुस्कुरा देती है क्योंकि इन दोनों के बीच में ही एक बार ठंडी के मौसम में लड़ाई हुई थी और पूजा पानी डाल दी थी प्रदीप के ऊपर। पूजा कहती है, जरूर इसमें आपकी गलती रही होगी। प्रदीप कहता है, नहीं, अगर कोई पानी डाल दे तो उसमें मेरी क्या गलती? इस पर पूजा फिर मुस्कुरा देती है। पूजा कहती है, ठीक है, अब मैं खाना खाने जा रही हूं, आप भी खा लीजिए। प्रदीप कहता है, नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। पूजा कहती है, हाँ, आपका तो कुछ और का समय हो रहा है। प्रदीप कहता है, अब मैं शराब नहीं पीता, सब कुछ छोड़ दिया हूं। दोस्तों, इन दोनों का तलाक का कारण शराब ही था। प्रदीप अपने मां बाप की भी नहीं सुनता था, हमेशा शराब पीकर रहता था। इन्हीं सब आदतों से पूजा तंग आकर तलाक ले ली थी। पूजा को बहुत खुशी हुई जब उसे मालूम चला कि प्रदीप शराब नहीं पीता है। पूजा उसके घर परिवार के बारे में पूछने लगी। प्रदीप कहता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब मेरी जिंदगी बोझ सी बन गई है। पूजा कहती है, आपकी शादी हुई कि नहीं? प्रदीप कहता है, शादी तो नहीं हुई, क्या आपकी हो गई? पूजा कहती है, अभी नहीं, लेकिन कुछ दिनों में हो जाएगी। उसी के लिए मैं दिल्ली जा रही हूं। पूजा कहती है, ठीक है, 2 रोटी है, चलिए मिलकर खा लेते हैं। दोनों मिलकर खाते हैं और एक ही कंबल में सो जाते हैं अलग अलग। ट्रेन दिल्ली स्टेशन पहुंच जाती है। पूजा की दोस्त सरिता वहां आती है। पूजा को लेने प्रदीप की आंखों से आंसू आ गए थे। पूजा कहती है, मेरा तलाकशुदा पति मुझे मिला था, बहुत दुखी था। सरिता करती है, चलो अब उसको करने दो। चलो, दोनों चले गए। प्रदीप अपने फैक्ट्री पहुंच जाता है जहां पर जीन्स की फैक्ट्री थी। वहीं पर सरिता का कर रही थी। सरिता प्रदीप से कहती है, सर, जो मैं आपसे बताई थी लड़की के बारे में, वह लड़की आ गई है, यही सब बातें कर रही थी। तब तक पूजा आ जाती है। जैसे ही प्रदीप के ऑफिस में पहुंचती है, प्रदीप एकदम चौंक जाता है। कहता है, अरे तुम? दोस्तों, प्रदीप पूजा से कहता है कि अब मैं पीता नहीं हूं, अपने माता पिता की सेवा करता हूं, तुम किसी से पता कर सकती हो। दोस्तों, इसके बाद पूजा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। पूजा कहती है, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इसके बाद पूजा प्रदीप से गले लग जाती है और दोनों लोग सरिता का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। उसी दिन से दोनों लोग एक साथ रहने लगते हैं।